भांडीर बट में इस जगह पर आकर के आप दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की राधा रानी जी से शादी रचाई थी। इस गाइस यदि आप वृंदावन आना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि वृंदावन में कहाँ से आप दर्शन शुरू करें, किस मंदिर में सबसे पहले जाएं और किस मंदिर के पास में आपको रुकना चाहिए, बार रुकने के लिए कौन सा होटल पास में है, कौन सी धर्मशाला पास में है और उस धर्मशाला होटल का किराया क्या है, तथा खाना किस जगह पर खाएं जो आपको सही रेट में मिले, और साथ ही साथ वृंदावन के सभी मंदिरों के खुलने का और बंद होने का सही समय बताऊंगा। और उसके साथ आपको वृंदावन के 16 खास प्रमुख जगहों के दर्शन कराऊंगा व भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको वृंदावन की 2 खास और रहस्यमय जगहों के भी दर्शन कराऊंगा। वैसे ये जगह लोगों से वंचित है। नंबर 1 भांडेर बट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की शादी श्री राधा रानी जी से हुई थी। ये शादी श्री ब्रह्मा जी ने करवाई थी। नंबर 2 बंसी बट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने सबसे बड़ा महाराज किया था और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की वृंदावन में वो आखिरी लीला थी जो कि बंसी बट पे उन्होंने की थी। तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको समस्त वृंदावन के दर्शन कराऊंगा और आपको सही से वृंदावन के बारे में गाइड करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं वृंदावन पहुंचना कैसे है। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो आपको मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचना है। अगर आप कार से आते हैं तो डायरेक्टली आप छठेकरा मोड़ वृंदावन आ सकते हैं। और वृंदावन मोड़ आने के बाद में आप माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी जी का ये मंदिर छठेकरा से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको अद्भुत माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन होते हैं। माँ वैष्णो जी की ये प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 142 फीट बताई जाती है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है और शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक खुलता है। इसके बाद सीधा आ जाइए आप प्रेम मंदिर। गाइस जब मैं आ गया हूँ प्रेम मंदिर और मैं अब आपको प्रेम मंदिर के पहले दर्शन कराता हूँ, फिर अगले मंदिर पर लेकर चलता हूँ। प्रेम मंदिर अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। वृंदावन का ये सबसे खूबसूरत मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी अनेकों लीलाएं मिल जाती हैं, जैसे कालिया दह। भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के साथ में युद्ध किया था और उसको परास्त करने बाद में उसको वृंदावन छोड़ के जाने के लिए बोला था। मंदिर में आगे चलने के बाद में आपको श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल वाल के साथ में गाय चराते हुए मिलेंगे। बचपन में श्री कृष्ण जी इसी तरीके से शाखाओं के साथ में गाय चराया करते थे। ये है गोवर्धन की लीला। भगवान श्री कृष्ण जी ने कन्नी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। कहते हैं इंद्रदेव जी नाराज होने के बाद में बहुत ज़्यादा बारिश किए थे। ग्वाल बाल और गायों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली से उठा लिया था। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे तक है और शाम को 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक है। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद में आप प्रेम मंदिर से 500 मीटर दूर चलने के बाद में आ जाइए सीधा इस्कॉन टेम्पल। लोग इसको अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको कृष्ण बलराम का मंदिर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच गई है और इस मंदिर में आपको विदेशी परंपरा की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मंदिर में सबसे पहले आपको कृष्ण बलराम जी के दर्शन होते हैं और बहुत सारे अंग्रेज लोग आपको यहाँ पर कीर्तन करते हुए मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको श्री राधा रानी जी, श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। भगवान जी के दर्शन करने के बाद में अगर आप यहाँ पर कथा कीर्तन में दिलचस्पी रखते हैं तो आप यहाँ पर कथा कीर्तन सुन सकते हैं और कर भी सकते हैं। अब मैं मंदिर के बाहरी गेट पर आ गया हूँ और यहाँ आपको देखने को मिलती है भगवान श्री कृष्ण जी की, राधा रानी जी की अद्भुत प्रतिमा। और प्रतिमा के दर्शन करने के बाद में आप बाहरी गेट पर आ जाइए, जहाँ पर आपको खिचड़ी प्रसाद मिलता रहता है। ये मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक खुलता है। अभी तक आपने 3 जगहों के दर्शन किए। अब मैं आपको चौथी जगह लेकर चलता हूँ, श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम राधा केली कुंज। राधा केली कुंज ये आपको भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के ठीक सामने की तरफ मिलता है। मैं आ गया हूँ आश्रम के मुख्य द्वार पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही वो स्थान है जहाँ पर महाराज जी सत्संग कहते हैं। यदि आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं या उनका सत्संग सुनना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, एकांतिक वार्तालाप करना चाहते हैं तो इसी जगह इसी आश्रम पर आपको मिल जाता है। सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक टोकन और हर दिन सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक महाराज जी यहाँ पर सत्संग एकांतिक वार्तालाप किया करते हैं। यदि आप महाराज जी के सुबह दर्शन करना चाहते हैं तो ये 9 बजे आप पंक्ति में परिक्रमा मार्ग में ऐसे ही खड़े हो जाइए और महाराज जी सुबह 9 बजे अपने आश्रम से सत्संग के बाद में दर्शन देने के लिए इसी तरीके से भक्तों को निकलते हैं। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से वृंदावन परिक्रमा मार्ग में 1 किलोमीटर चलने के बाद में आपको ये ऊंचा सा मंदिर पड़ेगा, मदन मोहन जी का मंदिर। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है, कहते हैं पूरे वृंदावन का सबसे ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है।
इस जगह से आपको वृंदावन और यमुना मैया के बहुत स्वच्छ दर्शन होते हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के, राधा मोहन जी के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर सुबह 7 से 12 बजे तक खुलता है, शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक खुलता है। इसके बाद परिक्रमा मार्ग में 1 किलोमीटर चलने के बाद में आपको जगह पड़ेगी कालीदेव मंदिर। कालीदेव मंदिर, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया मृदंग किया था। कहते हैं जहरीला विष होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण जी कालिया नाग को वृंदावन से बाहर भेजना चाहते थे, तो इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी का कालिया नाग के साथ में युद्ध हुआ था और इसी वृक्ष से भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना जी में छलांग मारी थी। ये आज भी कदम्ब केदी का वृक्ष यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से 500 मीटर दूर आगे आप चलेंगे तो आपको पड़ेगा चीरघाट। चीरघाट पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने कपड़े चुराए थे और इसी पेड़ पर टांग दिए थे। गोपिकाएं यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान किया करती थी। उनको सबक सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके कपड़े चोरी किए थे और इसी पेड़ पर टांग दिए थे। तब से ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि आज भी जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं वो इस पेड़ में अपने चीर बांधते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत सारी अपनी मन्नतें मांगते हैं। चीरघाट के दर्शन करने के बाद में आप यमुना मैया जी के दर्शन कर सकते हैं और अगर आप नाव का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नाव का भी आनंद ले सकते हैं। 20 रुपये से लेकर के 100 रुपये पर सवारी के हिसाब से नाव वाले आपको यमुना मैया में दर्शन कराते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर केसी घाट के भी दर्शन कर सकते हैं। केसी घाट की ऐसी लीला है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए मामा कंस ने केसी नाम के राक्षस को भेजा था। केसी नाम का राक्षस का वध भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी घाट पर किया था। यहाँ पर भव्य सुंदर आरती भी होती है शाम को 6 बजे। आप केसी घाट के दर्शन करने के बाद में सीधा आ जाइए रंग जी के मंदिर। रंग जी का ये विशालकाय मंदिर केसी घाट से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिणी भारत का कल्चर है और ऐसे मंदिर आपको साउथ में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सोने का खंबा है, उसके बारे में समस्त लीलाओं के बारे में आप जानें। देखो बहन, ये ध्यान दो, 12.5 मन सोने का ये गरुड़ स्तंभ है। ऊपर में गरुड़ जी बैठे पहरा लगा रहे हैं। ये ब्रह्म पास मानिए उनके लिए। अभी राज मंगल भोग लगा, 108 ब्राह्मणों को प्रसाद, कर्मचारियों को बटे सभा के लोग 19 कल से लगे सोने के। मंदिर में सोने के खंबा होने की वजह से इस मंदिर को बहुत सारे लोग सोने के खंबा वाला मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर आपको भगवान जी के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन होते हैं। आप लाइव दर्शन कर सकते हैं भगवान के। देश विदेश से यहाँ पर लाखों पर्यटक हर दिन आते हैं दर्शन करने के लिए। ये मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक खुलता है। मंदिर के बाहरी हिस्से में एक तालाब है। कहते हैं यहाँ पर कभी कभी हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई भी हुआ करती है। रंग जी मंदिर के दर्शन करने के बाद में आप आ जाइए परिक्रमा मार्ग में। और परिक्रमा मार्ग में अटल्ला चुंगी चौराहे से जब आप 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको उल्टे हाथ पे पड़ेगी गौरी गोपाल गौशाला। गौरी गोपाल गौशाला में आप गायों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर महाराज जी समय समय पर आते रहते हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला से निकलने के बाद में करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद में आपको पड़ेगा गौरी गोपाल आश्रम। गौरी गोपाल आश्रम आपने सुना ही होगा, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कथा अक्सर कहते रहते हैं। वो इसी आश्रम से कथा लाइव चलती है, जो आपने कई बार यूट्यूब और टेलीविज़न पर सुना होगा। यदि आप लाइव दर्शन करना चाहते हैं, महाराज जी की कथा सुनना चाहते हैं, तो इसी आश्रम पर आकर के 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक कथा लाइव हुआ करती है। यह है गौरी गोपाल कथा स्थल। पहले छोटे हॉल में कथा हुआ करती थी, अभी महाराज जी ने भीड़ बढ़ने की वजह से ये बड़े से हॉल का निर्माण कर लिया है और इसी जगह पर अब महाराज जी कथा कहते हैं। कथा यदि आप लाइव सुनना चाहते हैं तो 3 बजे आकर के यहाँ पर बैठ सकते हैं। पुराना कथा स्थल और नया कथा स्थल ये आमने सामने ही हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कथा सुनने से पहले यदि आप भोजन पान करना चाहते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक भोजन का वितरण किया जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आकर के भोजन पान करते हैं। यहाँ भोजन प्रतिदिन बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में भक्त लोग यहाँ पर भोजन करने के लिए आते हैं। जब आप भोजन करने के लिए आते हैं आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि भीड़ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आती है। इसके बाद में आप सीधा आ जाइए निधिवन। निधिवन एक ऐसा वन है जो आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। इसी निधिवन में ललिता कुंड भी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी से खोदा था ललिता को पानी पिलाने के लिए। निधिवन सुबह 5 बजे खुल जाता है और दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद में इसके पट बंद कर दिए जाते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी यानी बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल भी यही है। भगवान बांके बिहारी जी इसी जगह प्रकट हुए थे।
यहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी आज भी रास करने के लिए आते हैं और इसी सैया पर सोते हैं। दातून पान सब यहाँ पर बिखरा हुआ मिलता है। निधिवन दर्शन के बाद में आप आ जाइए राधा रमण जी के मंदिर। राधा रमण जी मंदिर निधिवन से 500 मीटर की दूरी पर है। गाइस मेरे पीछे है राधा रमण जी का मंदिर और मैं अभी आप सभी लोगों को श्री राधा रमण जी के दर्शन कराने के लिए लेकर चलता हूँ। मैंने मंदिर में प्रवेश ले लिया है। राधा रमण मंदिर वृंदावन के सभी खास मंदिरों में से एक माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हर दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं श्री राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए। आइए मैं आप सभी लोगों को दर्शन कराता हूँ राधा रमण जी के। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है, कहते हैं यहाँ पर रसोई में संतों द्वारा प्रकट की गई आग आज के 500 साल पहले से आज तक भी जल रही है। ये जो संत जा रहे हैं ये इसी किचन में जा रहे हैं, इसी रसोई में जा रहे हैं, यहीं पर वो दर्शन होते हैं। गाइस जब मैं आ गया हूँ राधा वल्लभ मंदिर पर और आप सभी लोगों को भी राधा वल्लभ जी के दर्शन कराने के लिए मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। गाइस मैंने प्रवेश ले लिया है राधा वल्लभ मंदिर में अंदर और मैं अभी आप सभी लोगों को दर्शन कराता हूँ राधा वल्लभ जी के। राधा वल्लभ जी के दर्शन दुर्लभ माने जाते हैं। लोग वृंदावन आकर चले जाते हैं लेकिन इस मंदिर तक नहीं पहुँचते हैं। यहाँ पर हर दिन भक्त लोग संत लोग कीर्तन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कराता हूँ। राधा वल्लभ मंदिर को कहते हैं मुगलों द्वारा कई बार क्षति पहुंचाई गई है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया था, तो यहाँ के राधा वल्लभ महाराज जी को भरतपुर भेज दिया गया था सुरक्षित, ताकि कोई नुकसान ना हो। और जब सब कुछ ठीक हो गया था तो वापस श्री राधा वल्लभ जी को इसी जगह विराजमान कर दिया गया था। तो बोलो राधा वल्लभ महाराज की जय। तो ये आपने दर्शन किए हैं श्री राधा वल्लभ जी के। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आपकी धड़कनें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब जा रहे हैं श्री बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन में 90% जो भक्त आते हैं वो बांके बिहारी मंदिर तक ज़रूर पहुँचते हैं। 10% लोग जो नए लोग हैं, जिनको आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है, भक्ति में कम रुचि है, वो सिर्फ घूमने के उद्देश्य से वृंदावन आते हैं। शायद वही भक्त वृंदावन बांके बिहारी तक नहीं पहुँचते होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों को बांके बिहारी जी के दर्शन कराता हूँ, वो भी सबसे करीब, सबसे पास से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे गेट हैं और सभी गेटों पर इसी तरीके से भीड़ होती है। मैं भीड़ में आगे बढ़ते हुए पहुँच गया हूँ बांके बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार पर और मैं चलता हूँ अब आपको लेकर के अंदर मंदिर में। आप आ गए हैं मंदिर में लाइव दर्शन करने के लिए श्री बांके बिहारी के। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वृंदावन से 12 किलोमीटर दूर 3 ऐसी खास जगह जहाँ तक ज़्यादातर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वो वृंदावन से 12 किलोमीटर दूर हैं। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी को ये वरदान दिया था, कहा कि जब तक आप किसी को बुलाएंगी नहीं इस जगह पर वो भक्त कभी पहुंचेगा नहीं। इसलिए जिन पर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की कृपा होती है वो लोग इस जगह तक पहुंचते हैं। आइए चलते हैं वृंदावन से 12 किलोमीटर दूर माठ से पहले एक जगह पड़ती है जहां पर मंदिर है श्री राधा रानी जी का। इस जगह को मानसरोवर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से रूठ करके श्री राधा रानी जी इसी जगह पर आकर के बैठी थी और तब से इस मंदिर की स्थापना की गई है। यहाँ की ऐसी मान्यता है, कहते हैं श्री राधा रानी जी जब भगवान श्री कृष्ण जी के साथ महाराज कर रही थी और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी आ जाते हैं, तो राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण जी से नाराज़ होकर के इसी जगह आ जाती हैं और यहाँ पर बैठ कर के रोती हैं। और इतना रोती हैं कि एक सरोवर बन जाता है, एक तालाब बन जाता है। उस तालाब का नाम है मानसरोवर। ये वही सरोवर है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं श्री राधा रानी जी की आखिरी जो लीला है वो इसी जगह की है। इसके बाद में ब्रज में उनकी और कोई लीला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी से नाराज़ होने के बाद में राधा रानी के
यहाँ रूठने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत उनको मनाया, बहुत समझाया, पर राधा रानी नहीं मानी और अंत में श्री भगवान कृष्ण जी से उन्होंने बंसी और मुकुट मांग लिए थे और बंसी मुकुट को लेकर के उन्होंने अपने माया रूपी शरीर को यहीं त्याग दिया था। इसलिए इस मंदिर में आपको बंसी और मुकुट के दर्शन होते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के हैं। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज से चले जाते हैं द्वारिका। यहाँ पर आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मंदिरों के दर्शन हैं। इसके बाद मैं आपको इस मंदिर से लेकर के चलता हूँ। ये जगह बहुत गोपनीय है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की और श्री राधा रानी जी की शादी हुई है। आप देख सकते हैं मंदिर में लिखा हुआ है। और मैं सबसे पहले आपको मंदिर में अंदर लेकर के चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ मांग बिहारी जी के। यहाँ पर ठाकुर जी को मांग बिहारी के नाम से जाना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी के मांग में सिंदूर इसी जगह भरी थी, तब से इस जगह ठाकुर जी को मांग बिहारी के नाम से जाना जाता। भगवान श्री कृष्ण जी की शादी श्री ब्रह्मा जी ने करवाई थी। बहुत सारे लोगों को ये बात का ज्ञान नहीं है, बहुत सारे लोग मानते भी नहीं हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण जी की राधा रानी जी की कभी भी शादी नहीं हुई है, वो सिर्फ प्रेम करते थे। तो उन सभी लोगों के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। आप देख सकते हैं भांडीर बट में इस जगह पर आकर के आप दर्शन कर सकते हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की राधा रानी जी से शादी रचाई थी। इस मंदिर के बाहर एक कुआं है, कूप है कहते हैं। इसमें कई सारे स्थलों का जल मौजूद है। बहुत सारे भक्त इस जगह पर आकर के इसी जल से स्नान भी करते हैं, अपने हाथ पैरों को भी धुलते हैं। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर मंडप था जहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी। ये आप देख पा रहे हैं, यही वो मंडप है जहाँ पर कहते हैं ना भावरें पढ़ी जाती हैं। तो वो पूरी प्रथा श्री राधा रानी जी की कृष्ण जी के साथ में इसी जगह निभाई गई थी और ब्रह्मा जी के समकक्ष में ये शादी की गई थी। यह जगह वृंदावन से करीब करीब 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर माठ से 3 किलोमीटर आगे एरिया में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेड़ है जो आज भी श्री राधा कृष्ण जी के शरीर का प्रतीक है। एक गोरा है, एक काला है। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है बंसीबट। अब इस समय मैं आपको लेकर के आ गया हूँ बंसीबट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने सबसे बड़ा महारास किया था। और यही वो जगह है जहाँ पर ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जी की आखिरी लीला हुई। जगह का नाम है बंसीबट और आपको मैं लेकर के चलता हूँ अंदर बंसीबट में। आज भी वो वृक्ष मौजूद है जिस पर चढ़ कर के भगवान श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी और महारास किया था। यहाँ पर जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा, शनिदेव जी की प्रतिमा मिल जाती है, हनुमान जी की प्रतिमा मिल जाती है। और इसके थोड़े से आगे आपको श्री बांके बिहारी जी मतलब आपको भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा मिल जाती है। और यहीं पर लगा हुआ वो बट है, वो वृक्ष है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वही बट वृक्ष है, बंसी बट जिसके नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसमें आज भी बंसी की आवाज़ आती है। तो बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ पर इस पेड़ में बंसी की ध्वनि सुनने के लिए। और बहुत सारे लोग जो सही सच्चे दिल से सुनते हैं, लोगों की ऐसी मान्यता है, उनको भगवान श्री कृष्ण जी की बजाई हुई बंसी की आवाज़ आज भी इसमें सुनाई पड़ती है। इस जगह पे आके आपको बहुत ही अच्छे लेवल की अनुभूति होती है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल वातावरण है। और आपको चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाता हूँ, मोर की आपको आवाज़ सुनाता हूँ। यदि आप वृंदावन में आने के बाद में नाइट स्टे करना चाहते हैं और आपके पास पैसे कम हैं या आप सस्ता होटल या रूम ढूंढना चाह रहे हैं रुकने के लिए, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। आप आ जाइए सीधा पर्यटक सुविधा केंद्र, जो कि सरकार योगी जी की तरफ से चलाया गया ये केंद्र है, जहां पर आपको बहुत सारी अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं रुकने के लिए। 50 रुपये से लेकर के 150 रुपये में, खाने के लिए 60 रुपये की यहाँ पर आपको थाली मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा क्योंकि समस्त वृंदावन के दर्शन मैंने आपको कराए, रुकने की आपको जगह बताई है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आगे वीडियो इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को राधे राधे।